हाय वेलकम टू माय चैनल। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट करते हैं और इसी पार्ट से आप सारा कुछ समझ जाएंगे। तो नेक्स्ट जो पार्ट बचे हुए हैं वो आप खुद प्रैक्टिस के लिए करिएगा। ओके, चलिए पहले वाला कर लेते हैं। यहाँ पे समझिएगा आप क्या पूछा है। फाइंड द वॉल्यूम, हमें निकालना क्या, वॉल्यूम निकालना है लेटर सरफेस एरिया एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबाइड का हुज डायमेंशंस आर, आपके डायमेंशन दिए हुए हैं। डायमेंशन एक क्यूबाइड का क्या होता है, लेंथ ब्रेथ और हाइट ही होता है जो कि दिया हुआ है। तो हमें सॉल्यूशन निकालना है तो केवल फार्मूले पर रख दीजिए, आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। जैसे कि वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ द क्यूबाइड, तो आप जो फार्मूला जानते हैं वो है आपका लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यही करना होता है। तो लेंथ कितना है आपका, है 22 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर इंटू हाइट कितना है 7.5 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहले 12 से 7.5 मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 12 5 जो होता है 60 का 0 हो गया और 6 कैरी ओवर, और 12 7 जो 84 एंड 6 90 हो गया। ओके, एक डेसिमल पॉइंट बढ़ाना है तो एक जीरो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। 0.0 मतलब रहेगा 90.0 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, क्योंकि मल्टीप्लाई किए यहाँ पे, और इंटू 22 सेंटीमीटर तो है ही। अब यहाँ मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, 90 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका हो जाएगा। तो 9 2 18 का 8, 1 कैरी ओवर, 9 2 18 और 1 19, और एक जीरो यहाँ पर 90 का एक है तो 1980 हो जाएगा, और 1 सेंटीमीटर यहाँ पर है और सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पर है, तो मिलकर के हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। और एक बात ध्यान रखिए, आप यदि ये ध्यान नहीं रखते हैं यूनिट्स को, तो आप वॉल्यूम को याद रखिए कि वॉल्यूम का जो यूनिट होता है वो क्यूब में होता है। मीन्स जो भी रहेगा, मीटर रहेगा तो मीटर क्यूब होगा, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब होगा, यदि डेसीमीटर है तो डेसीमीटर क्यूब होगा, जो भी होगा क्यूब में होगा। तो 1980 सेंटीमीटर क्यूब होगा वॉल्यूम ऑफ द क्यूबाइड दिया हुआ। ओके, अब हमें निकालना क्या है, लेटरल सरफेस एरिया। देखिए यही सीक्वेंस निकालना है क्योंकि आंसर में इसी आंसर जो है इसी सीक्वेंस में दिया होगा। तो लेटरल सरफेस एरिया पहले निकालते हैं। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबाइड, ओके, क्या होगा। तो लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए लेटरल सरफेस एरिया एक्चुअली क्या होता है कि वो जो खड़ा हुआ जो एरिया होता है, जैसे कि मैं आपको यहाँ बताऊँ, जैसे कि ये क्यूबाइड है, तो क्यूबाइड का जो ये एरिया है, देखिए ध्यान से, ये नीचे वाला जो फ्लोर है और जो सीलिंग है, उन दोनों को छोड़ करके जो भी ये वाली एरिया होती है, ये वाली और ये वाली, मतलब ये चारों तरफ के जो खड़ा हुआ जो ये ऐसे जो परपेंडिकुलरली जो ऐसे वाल जो है चारों तरफ का, ये इधर वाला और इधर वाला, ये चारों जो हैं इन्हीं को बोलते हैं क्या, लेटरल सरफेस एरिया। सबको मिला देंगे एरिया, तो ठीक है। तो इसको निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो आप यदि ध्यान से देखेंगे तो ट्वाइस ऑफ L प्लस बी इंटू एच के फॉर्मेट में आ जाएगा। इसको आप डिराइव कर सकते हैं एक्चुअली। यदि आपको इसको जानना है तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। ओके, चलिए तो पहले सॉल्व करके यहाँ पे हम फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं 2 इंटू एल प्लस बी करना है। एल प्लस बी मतलब कि लेंथ इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ मीन्स 22 प्लस 12 मल्टीप्लाइड बाई 7.5, ठीक है। हाइट से मल्टीप्लाई करना है। ओके, सेंटीमीटर में नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि आप ओमिट करके बाद में यदि एरिया रहता है तो सेंटीमीटर स्क्वायर कर सकते हैं, यदि वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब कर दीजिएगा, सिंपल ऐसे ही। या फिर यूनिट का यदि यूज करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, वैसे भी कर सकते हैं। चलिए तो यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं पहले, तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 22 प्लस 12 कितना होगा, 24 हो जाएगा। 24 एंड 34, तो 34 इंटू 7.5। अच्छा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे पहले 7.5 में, तो ये हो जाएगा आपका 15, है कि नहीं। 7.5 का जो दोगुना होता है वो क्या होता है, 15 होता है। तो आप इसको इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं 14 इंटू 15, क्योंकि 15 का टेबल आपको आता होगा। 15 4 जा 60 का 0, 6 कैरी ओवर एंड 15 3 जा 45, 45 एंड 6 51, तो 510 क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, याद रखिए सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये रहा इसका लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है। अब निकालेंगे हम टोटल सरफेस एरिया। तो हम थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस लेना चाहते हैं, इसलिए हम ऊपर वाला मिटा देंगे। तो आप वॉल्यूम ऑफ द क्यूबाइड वाला आप नोट कर लीजिएगा। तो वैसे भी आप जानते होंगे कैसे करना है, तो आप केवल देख ही रहे होंगे ऐसे ही। चलिए तो हम यहाँ पे इसको मिटा करके इसी के यहाँ कर देते हैं
टोटल सरफेस एरिया। तो ये हो गया आपका टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, टोटल सरफेस एरिया जब निकालना होता है तो ध्यान दीजिए यहाँ पे ये कंप्लीट निकालना है, मतलब कि जो लेटरल सरफेस एरिया है वो भी लेना है और ऊपर और नीचे का भी लेना है। तो कहने का मतलब ये है कि देखिए नीचे वाली जो एरिया है ना वो एग्जैक्टली ऊपर वाले की एरिया के बराबर है कि नहीं। तो इसका मतलब कि नीचे वाली एरिया ये निकालने के लिए क्या करेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ कर देंगे तो नीचे वाली एरिया आ जाएगी, उसी का दोगुना कर देंगे तो ऊपर वाला भी ऐड हो जाएगा, है कि नहीं। तो इसका जो फॉर्मूला बनता है इसीलिए 2 टाइम्स कर देते हैं, किसका, एक इसकी एरिया निकाल लीजिए जो कि है लेंथ और ब्रेथ, मीन्स लेंथ इंटू ब्रेथ मीन्स एल बी कर सकते हैं, इसको डायरेक्टली शॉर्टकट में लिख सकते हैं एल बी प्लस, देखिए अब इसकी एरिया निकालेंगे तो ये बी है और ये एच है, तो एल बी प्लस बी एच प्लस, अब देखिए बी एच हो गया, अब कौन सा बचा है, ये वाला बचा है, देखिए ये आपका एल और एच है ना, एल और एच, तो आपका ये हो गया एल इंटू एच मीन्स एल एच। तो ये फार्मूला होता है एक्चुअली टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, तो यहाँ पर फॉर्मूला हम अप्लाई कर देंगे 2 टाइम्स एल बी मीन्स 22 इंटू 12 प्लस बी एच मीन्स 12 इंटू 7.5 प्लस एल मीन्स 22 इंटू 7.5, ओके। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई बस करना है और आपको ऐड करना है, तो 2 टाइम्स, देखिए यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपली मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे होगा 264 और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 90.0 मिलेगा, तो केवल 90 रखिए, प्लस यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा आपको 165, ओके। यदि हम इनको ऐड करेंगे तो मिलेगा आपको 519, ठीक है, और ये 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 1038, और एक्चुअली जो 1038 आया क्या आया है, एक्चुअली एरिया है, तो एरिया का जो यूनिट होता है वो सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, तो सेंटीमीटर में सारे यूनिट दिए होते हैं इसलिए हमने स्क्वायर कर दिया सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये हो गया आंसर थर्ड आंसर। तो ऐसे करके आप सारे जितने भी पार्ट्स हैं उन सबको कर सकते हैं, बहुत आसान है, ये आपका पहला जो टॉपिक है, पहला क्वेश्चन है, सॉरी, ओके। यदि आपको अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल आप लाइक कर सकते हैं, और आप यदि सब्सक्राइब नहीं किए तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए, और कोई भी आपको यदि डाउट होता है तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, बिल्कुल मैं रिप्लाई करता हूँ, ओके। और लगे रहिए मेरे साथ, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।